तो भैया जितेश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? जितेश भाई, इस समय तो यही मीम मेरे दिमाग में घूम रहा है भाई कि जो काम आज जितेश शर्मा ने कर दिया है ना, मुझे नहीं लगता आरसीबी के लिए किसी ने वो काम इतिहास में किया है और या आरसीबी के लिए कोई वो काम इतिहास में कर पाएगा। व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ मैच। मतलब भाई, जैसे मैच की उम्मीद हमें थी कि भाई आखिरी मुकाबला आरसीबी के लिए करो या मरो वाला होगा और उनकी पार्टी के में रंग में भंग डाल सकती है एलएसजी, तो सेम वैसा ही मुकाबला हमको देखने को मिला। हाई इंटेंसिटी गेम, दोनों टीम्स के बीच एग्रेशन और एक गुड क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखने को मिली। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने थोड़ा निराश किया। देखिए, यहां बात लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग और बॉलिंग की नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग उनकी वीक है। बट फील्डिंग ने आज इतना निराश किया है ना एलएसजी की। मतलब यार, 227 रन जब आपने बोर्ड पे लगाए हो तो उस टाइम तो आपको और अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए था, अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए था। मगर इतनी बकवास फील्डिंग करी ना लखनऊ सुपर जायंट्स ने, मां कसम क्या ही बात करी जाए उनकी फील्डिंग पे कि यार जिस लेवल पे खेल रही है लखनऊ सुपर जायंट, उस लेवल पे ये फील्डिंग ना बिल्कुल भी सूट नहीं करती है उनके ऊपर। बहरहाल, आज तो दिन है जितेश शर्मा का। मतलब भाई, दिल जीत लिया इस बंदे ने, क्योंकि आज से पहले 200 प्लस का टारगेट आरसीबी ने सिर्फ 2 बार चेस किया था 20 मुकाबलों में। और आज एक बार फिर से उनकी बॉलिंग फ्लॉप हुई और 21वें मुकाबले में भी 200 रन खा गई यार लखनऊ आरसीबी की टीम। और 200 रन क्या भाई, 227 रन खा गई। मतलब उम्मीद थी ही नहीं, मैं सही बताऊं तो हम भी आरसीबी के फैन है, बट हमको भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आरसीबी रन चेस कर पाएगी। बट जो काम आज जितेश शर्मा ने कर दिया है, और जितेश शर्मा मतलब इनसे तो बिल्कुल ही उम्मीद किसी को नहीं होगी। मुझे लगता है आरसीबी डकआउट को खुद उनसे इतनी उम्मीद नहीं होगी, मैच इस तरह फिनिश करके आएंगे। एक तरफा कर दिया जितेश शर्मा ने आज पूरा मुकाबला। भाई, आज तो इन पे पूरी पूरी बात होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरी टीम में जो प्लेइंग 11 खेलती है या 13-14 प्लेयर का जो बंच है आरसीबी का मेन, उसमें सबसे कम बातें अगर किसी प्लेयर की होती थी आज से पहले, तो वो थे जितेश शर्मा। और आज के बाद अगर किसी की नजर उठा के देखा जाएगा जब आरसीबी मुसीबत में होगी, तो वो भी होंगे जितेश शर्मा। मतलब मुझे लग रहा है कि दिनेश कार्तिक की जो संगत है ना, वो उन पे चढ़ रही है, क्योंकि जो काम विकेट कीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक किया करते थे इस टीम के लिए, मुझे लगता है उन्होंने अपनी टीम के लिए एक फिनिशर तैयार कर लिया है। जो पोस्ट दिनेश कार्तिक ने लास्ट ईयर छोड़ी थी, उसका उत्तराधिकारी मिल चुका है आरसीबी को, और वो है जितेश शर्मा। बात करेंगे मैच की शुरू से, पर आज स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों रन चेस से ही स्टार्ट करेंगे। उससे पहले लेकिन, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मैच पे। मैच में आने से पहले जरा आप प्लेऑफ का सिनेरियो देख ले, क्योंकि भाई आप ये सोचो इतना इंटरेस्टिंग आईपीएल रहा है ना इस साल, कि एंड में आके आज आखिरी गेम के बाद हमको अपने टॉप 2 मिले हैं, जो कि है पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और तीनों चार पे हमको दिखाई देंगे गुजरात और मुंबई इंडियंस। यानी कि जो क्वालिफायर 1 29 तारीख को खेला जाएगा मुल्लापुर में, वो दोस्तों खेला जाएगा पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच में। यानी कि एक तरफ जो पंजाब किंग्स है 11 साल के बाद प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाई है, वही दूसरी तरफ आरसीबी है जो 2016 के बाद अब है कि जो टॉप 2 में क्वालिफाई कर पाई है। क्वालिफाई प्लेऑफ में पहले भी किया था आरसीबी ने, बट थर्ड और फोर्थ पोजीशन में करते थे और एलिमिनेटर से बाहर हो जाते थे। 2 बार जब जब आरसीबी ने क्वालिफाई किया है, टॉप 2 फिनिश किया है, दोनों बार उसने फाइनल खेला है। पहला था 2011 और आखिरी बार जब फाइनल खेला था वो था 2016। तो अब का हिस्ट्री रिपीट करेगी फाइनल में जाने की और ट्रॉफी उठाई आरसीबी, ये तो वक्त बताएगा। पंजाब किंग्स के लिए भी बहुत सुनहरा मौका है अपनी मेडन आईपीएल ट्रॉफी उठाने का। यानी कि टॉप 1 और 2 में वो 2 टीमें हैं जिन्होंने अभी तक आईपीएल टाइटल नहीं जीता है। और आईपीएल का इतिहास रहा है कि केवल सनराइजर्स हैदराबाद इकलौती ऐसी टीम है कि जिसने टॉप 2 में फिनिश नहीं किया था, उसके बाद उसने ट्रॉफी उठाई थी। अदरवाइज जितने भी चैंपियन हमको आईपीएल में मिले हैं, उन सब ने टॉप 2 फिनिश किया है। 3 और 4 में जो टीम है वो है गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस। यानी कि ये दोनों खेलेंगे एलिमिनेटर मुकाबला। अब एलिमिनेटर मुकाबला जो जीतेगा वो आगे जाके खेलेगा, जो क्वालिफायर 1 मुकाबले में टीम हारेगी उससे, और उसमें जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में, और वहां पे उनको मिलेगी फाइनल में क्वालिफायर 1 की विजेता टीम। और उन दोनों के बीच जो जीतेगा वो उठाएगा आईपीएल सीजन 18 की चमचमाती हुई ट्रॉफी। अब जरा मैच पे आ जाते हैं और मैं शुरुआती रन चेस से करूंगा। लखनऊ ने क्या किया, देखिए, जब जो टीम बोर्ड 227 रन बनाएगी तो उसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, बट लखनऊ हारी है। तो आज हम बात आरसीबी के रनचेस से ही करेंगे। तो जब 227 का रनचेस आया आरसीबी के सामने, तो देखिए इसकी उम्मीद तो थी कि हमें विराट कोहली और फिल शॉट से एक ताबड़तोड़ ओपनिंग स्टैंड तो देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछला मुकाबला जो आरसीबी हारी थी
उसमें भी हमको देखने को मिला था कि फिल शॉट और विराट कोहली ने अच्छा स्टार्ट दिया था, बट एंड में 16 ओवर के बाद पूरी आरसीबी की टीम जो थी वो कोलैप्स कर गई थी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि शुरुआत अच्छी करी थी फिल शॉट और विराट कोहली ने पावर प्ले का काफी अच्छा इस्तेमाल किया दोस्तों, दोनों ने मिलके 5.4 ओवर में 61 रन जोड़ दिए थे। फिल शॉट अपने विकेट गंवाते हैं आकाश के हाथों। उसके बाद आते हैं रजत पाटीदार, इनको आज प्रमोशन किया गया था क्योंकि रजत पाटीदार अमूमन 4 नंबर में बैटिंग करते हैं, पर आज देखिए स्कोर बड़ा था तो उन्होंने कहा चलो रजत पाटीदार को ट्राई करते हैं, क्योंकि स्पिनर पे अटैक करते हैं। और उस वक्त बॉलिंग कर रहे थे शाहबाज अहमद और दिग्वेश राठी। उनको काउंटर करने के लिए रजत पाटीदार आए, बट कुछ खास कर नहीं पाए और बहुत जल्द अपने विकेट खो के चले गए। उसके बाद आते हैं लियाम लिविंगस्टन, अगली ही बॉल पर लिविंगस्टन भी अपना विकेट खो देते हैं। यानी एक तरफ जब विलियम ओरुक खूब पिटाई खा रहे थे, उसके अगले ही ओवर में विलियम ओरुक आते हैं और बैक टू बैक 2 विकेट लेके बिल्कुल अंडर प्रेशर डाल देते हैं आरसीबी को। फिर बैटिंग करने आते हैं मयंक अग्रवाल, जो देवदत्त पडिक्कल की रिप्लेसमेंट है। और ये रिप्लेसमेंट क्या मतलब कि कमाल साबित हुई आज आरसीबी के लिए। मतलब आरसीबी का जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसे मयंक अग्रवाल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा सीजन 18 के इस मुकाबले को लेके, क्योंकि इनके जो मतलब ऑब्वियस पोजीशन थी वो 3 नंबर थी, मगर रजत पाटीदार को प्रमोट किया गया, फिर लिविंगस्टन को एक मौका दिया गया, दोनों ही फ्लॉप हो गए। तो मजबूरी के तहत मयंक अग्रवाल को फिर भेजा गया 5 नंबर पे, और मयंक अग्रवाल ने आते ही चार्ज करना शुरू कर दिया, 3 बैक टू बैक बाउंड्रीज लगा के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उनके इस परफॉर्मेंस से विराट कोहली को भी थोड़ा सा मतलब बल मिला कि चलो हाँ अभी टीम में जान बाकी है, तो उन्होंने भी अटैक किया, मगर वो भी हाफ सेंचुरी लगाने के बाद जल्द आवेश खान का शिकार हुए। जैसे ही विराट कोहली की विकेट गिरी ना, हम सबको लगा भाई अब आरसीबी का खेल खत्म है, क्योंकि जब विराट कोहली आउट हुए थे उस टाइम पे मतलब स्थिति ठीक थी, मतलब बहुत ऐसी मजबूत स्थिति में आरसीबी नहीं थी कि हम ये कहें कि भाई हाँ अब यहां से मैच आरसीबी निकाल ले जाएगी। 123 रन थे आरसीबी के 11.2 ओवर में, तो लगभग इनको 104 रन चाहिए थे, 105 रन चाहिए थे मुकाबला जीतने के लिए। अब आप ये समझ लो 11.2 ओवर हो चुके हैं और 104 रन चाहिए और विराट कोहली सेट बैट्समैन आउट हो गए हो। फिर आते हैं जितेश शर्मा। तो ये था कि भाई जितेश शर्मा आएंगे, शायद 1-2 बॉल देखेंगे, मगर उन्होंने आते के साथ ही चार्ज करना शुरू कर दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। ऐसी मार मारी भाई साहब, ऐसी मार मारी। हालांकि इस रन चेज में ना, मैंने स्टार्टिंग में जो बात करी थी वो मैं अब भी करूंगा कि बहुत ज्यादा योगदान दिया है आपके एलएसजी के फील्डर्स ने। जिस हिसाब की गंदी फील्डिंग एलएसजी ने करी है, तो मुझे लगता है फील्डिंग में ही एलएसजी ने 20 से 22 रन का डिफरेंस दे दिया। अगर फील्डिंग अच्छी करी होती आज एलएसजी ने, तो मुझे लगता है कि कम से कम आप 17 रन और जोड़ लीजिए। मतलब जो रन चेज कर दिए आरसीबी ने 18.4 ओवर में, शायद ये रन चेज ना कर पाते, क्योंकि जो 230 इन्होंने 18 ओवर में बना दिए, शायद वो मैच 20वें ओवर तक जाता। हो सकता है कि आखिरी ओवर में 17-18 रन चाहिए भी होते और वहां पे आरसीबी कोलैप्स कर जाती और मुकाबला हार जाती। मगर देखिए ना, जो अपनी अच्छी क्रिकेट खेलेगा, जो हर डिपार्टमेंट में सुदृढ़ रहेगा, चौकन्ना रहेगा, बिल्कुल ढिलाई नहीं देगा, तो वो टीम ही मुकाबला जीतती है। और आरसीबी डिजर्विंग है टॉप 2 में आने के, क्योंकि जिस अंदाज से मुकाबला जीता है आज आरसीबी ने, वो वाकई काबिले तारीफ है। और दूसरी अगर आप लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करोगे, तो मुझे लगता है कि जब 227 रन बोर्ड पे लगा ना, उसके बाद इस टीम ने तो मान लिया था कि भाई हम जीत गए। बहुत कैजुअल अप्रोच नजर आई फील्डिंग में। प्लस बॉलिंग की बात करोगे तो भाई विलियम ओरुक की जो पारी थी ना, वो शानदार रही भाई। 4 ओवर विलियम ओरुक ने आज कराए हैं और 4 ओवर 74 रन खाए। मतलब जिस रेपुटेशन के साथ ओरुक आए थे, हालांकि देखिए टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट फॉर्मेट बहुत डिफरेंट होता है, वो आज साबित हो गया, क्योंकि भाई टेस्ट फॉर्मेट में ना विलियम ओरुक बहुत शानदार बॉलर है, युवा है हालांकि, पर अभी तक जितना भी इन्होंने इनको देखा गया है, A1 क्लास की बॉलिंग करी है, सामने वाले बैट्समैन की नाक में दम कर देते हैं। पर व्हाइट फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है, यहाँ पे बिल्कुल फीके नजर आए। ऑल दो 2 विकेट इनके खाते में थी, जो 2 बैक टू बैक विकेट इन्होंने ली थी रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टन की, लेकिन उसके बाद रन भी इन्होंने बहुत खाए भाई। 74 रन 4 ओवर में बहुत होते हैं। आप 4 ओवर में 74 रन अकेले ही दे दोगे तो फिर मैच में दूसरे बॉलर्स के लिए बचेगा ही क्या। और आज फिर एक बार लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग एक्सपोज हुई, बट बॉलिंग यहाँ पे सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट्स की भी एक्सपोज नहीं हुई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भी एक्सपोज हुई। वहां पे आते हैं फिलहाल जरा पाटीदार नजर जितेश शर्मा पे बात कर ले। तो भाई ताबड़तोड़ बैटिंग करी जितेश शर्मा ने। एक मौका आया था दिग्वेश राठी का, वो 18वें ओवर में, कि हाँ जब लगा एक पहली बॉल पे कैच सभा बैठे थे अपनी, मगर दिग्वेश राठी तो दिग्वेश राठी है भाई, उनका जो मैच ओवर खाली चला जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई साहब ने पीछे की ट्रेन लाइन पे अपना पैर टच करा दिया, जिसके चलते वो बॉल नो बॉल हो गई। फ्री हिट मिली, उस पर छक्का मारा जितेश शर्मा ने। फिर उन्होंने भाई एक मांकड़ रन आउट करने की भी ट्राई करी, लेकिन उसमें भी विफल हो गए, फिर खुद भी पॉपिंग क्रीज से बाहर आ गए। उसके बाद उन्होंने मयंक अग्रवाल को रन आउट करने की कोशिश करी,
तो वहां भी नॉट आउट रहे। मतलब आज पूरे कायनात लग गई थी आरसीबी को टॉप 2 में पहुंचाने के लिए और जितेश शर्मा को अविजित रहने के लिए। उसके बाद विलियम ओरू का 19 ओवर लेके पिटाई करी, खेल खत्म करा जितेश शर्मा ने, और प्रूव कर दिया भाई कि मेरी भी बातें करो, मैं भी एग्जिस्ट करता हूं इस टीम में, और जब तक मैं आउट ना हो ना, आरसीबी फैंस, उन्होंने साफ संकेत दिया है फैंस को और मैनेजमेंट को कि भाई जब तक मैं क्रीज पे मौजूद हूं, आप बिल्कुल भरोसा रखिए कि आपकी टीम मुकाबला जीतेगी। मैं आउट हो जाऊं तो उसके बाद भले होप छोड़ देना, पर जब तक मैं क्रीज पे हूं मुझे बिलीव रखिए। बात एक चीज और आज अच्छी हुई दोस्तों, वो हुई ऋषभ पंत की बल्लेबाजी। फाइनली मतलब बोलते हैं ना कि आंखें तरस गई थी, मेहरबा आते आते इतनी देर कर दी, या ईद का चांद हो गया जैसी बातें बोली जाती है, तो वो ऋषभ पंत बिल्कुल लागू होती है। मतलब पहले मैच से लेके आज 14वां मुकाबला है, हम सब इसी उम्मीद में बैठे थे कब ऋषभ पंत फॉर्म में आएंगे, कब ऋषभ पंत रन बनाएंगे, कब ऋषभ पंत रन बनाएंगे। तो भाई यार ऋषभ पंत ने रन भी बनाए, ताबड़तोड़ अंदाज से बैटिंग भी करी, हमें वो ऋषभ पंत देखने को मिले जो हमें ऋषभ पंत वाइड बॉल क्रिकेट में देखने को मिलते थे, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए उनका नाम है। और मुझे लगता है जब से एक्सीडेंट होने के बाद उन्होंने वापसी करी है, मौत को टक से छू के वापस आए हैं, अपने आप को रिकवर किया और रिहैब में रह किया है, वापसी करी। उसके बाद से काफी मैचेस इन्होंने खेले हैं, टी20 वर्ल्ड कप भी खेला, पिछला आईपीएल का सीजन भी खेला था, ये पूरा सीजन खेल दिया, टेस्ट मैचेस भी खेल लिए, ओडीआई भी शायद खेले, नहीं ओडीआई तो नहीं कि एक आध खेले होंगे। तो उस सब में जो सबसे बेहतरीन पारी थी वो आज की पारी थी, और आज की पारी देख के लगा भाई विंटेज ऋषभ पंत खेल रहे हैं। जिस तरह से खेलते हुए आए थे टीम इंडिया में, लोगों की नजर में आया था, जिस खेल को ऋषभ पंत के लोग पसंद करते हैं वो खेल आज हमें देखने को मिला। फिनिश करके आए मैच को, और गुलाटियां भी देखने को मिली ऋषभ पंत की। लेकिन वही है ना कि आपकी गुलाटियां किस काम की जब आपकी टीम मुकाबला ना जीते। तो ओवरऑल लखनऊ सुपर जायंट्स की बॉलिंग एक्सपोज हुई, और अब लखनऊ सीजन तो इनका खत्म हो गया है, और जो दिक्कत थी बैटिंग परेशानी में ऋषभ पंत की फॉर्म वो भी खत्म हो गई है। तो अब इनके पूरा फोकस होना चाहिए मैनेजमेंट का कि जो अगला ऑप्शन आए उसमें बॉलर्स पे मेनली नजर डालें, कि जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स अगर होते हैं ऑप्शन में मिलते हैं, या कोई टीम किसी बॉलर को रिलीज करती है अच्छा, तो अब उनको लेना पड़ेगा। आप बिल्कुल रॉ इंडियन पेस के साथ नहीं जा सकते, इनएक्सपीरियंस साफ दिखाई दिया आज बॉलिंग में भी। 227 रन अगर कोई टीम 18.4 ओवर चेस कर जाए, वो बिना उनके बड़े खिलाड़ियों के, जैसे फिलसॉल्ट आउट हो गए, पाटीदार आउट हो गए, लिविंगस्टन आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, उसके बाद भी अगर आपने चेस करवा दिए तो भाई आपकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो आरसीबी की बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है। पिछला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ खेले, वहां 200 प्लस का रन खाए। आज फिर से लखनऊ के सामने खेले, लखनऊ के मैदान में फिर 200 प्लस का रन करवा दिए, 227 करवा दिए। तो देखिए 227 और 220 के आंकड़े 10 में से एक आध बार ही चेस करेगी आपकी टीम, बार बार आपके बैट्समैन आपको चेस करके नहीं देंगे। तो अगर आप आगे भी ऐसे कंसिस्टेंटली 224 225 रन खाते रहेंगे, तो शायद जो ट्रॉफी का सपना है आपको, जो ट्रॉफी आपको इतनी करीब दिखाई दे रही है, वो कब आपसे दूर चली जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो इस चीज पे आरसीबी को सोचना पड़ेगा। बाकी हेड्स ऑफ टू जितेश शर्मा, हेड्स ऑफ टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भाई टॉप 2 में फिनिश किया है। अब पंजाब या आरसीबी में से एक का तो फाइनल जाना तय है, दूसरे की किस्मत वक्त बताएगा। हो सकता है कि यही दोनों टीम आपको प्लेऑफ में भी दिखाई दें, वो तो वक्त बताएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे लाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा।